वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस। सोम्या इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर हमारा कोर्स चल रहा है और बेसिक में हमने बहुत से एलिमेंट्स देखे ग्रामर में। हमने नाउन देखे, प्रोनाउन देखे और आज हम एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे। आज हम देखेंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं हम एडजेक्टिव की कि एडजेक्टिव आखिर होते क्या हैं। हिंदी में एडजेक्टिव को विशेषण भी कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक उसी तरह इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले हम एडजेक्टिव की कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, यानी एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं used with noun and pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज किए जाते हैं। add something to the meaning of noun and pronoun, उस नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ और ऐड करने के लिए, यानी उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है, शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ओके, सो गुड गर्ल। अब इस सेंटेंस में एक प्रोनाउन है शी और एक नाउन है गर्ल। शी इज अ गुड गर्ल, तो गर्ल कैसी है, यानी गर्ल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, गुड। गर्ल कैसी है, गुड, यानी कि इस नाउन को डिफाइन कर रहा है गुड। तो गुड यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि वो गर्ल के बारे में ही हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, गर्ल की विशेषता को बता रहा है कि गर्ल कैसी है, गुड, इसलिए गुड यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह से आइए सेकंड वाले सेंटेंस को हम देखते हैं। अलवर इज अ स्मॉल सिटी, अलवर एक छोटा शहर है। अलवर इज अ स्मॉल सिटी। अब इस सेंटेंस में अलवर इज अ स्मॉल सिटी, सिटी जो है वो कॉमन नाउन है यहाँ, और इस सिटी की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है, स्मॉल, यानी कि सिटी कैसा है, सिटी को ही डिफाइन जो वर्ड कर रहा है वो है स्मॉल। सिटी है स्मॉल, तो स्मॉल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो स्मॉल हो गया एडजेक्टिव जो नाउन को डिफाइन कर रहा है, स्मॉल। ओके, समझ में आ रहा है आपको कि अलवर इज अ स्मॉल सिटी। अब हम देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड ही एडजेक्टिव होते हैं। तो इस सेंटेंस में सिटी की बारे में डिफाइन कौन सा वर्ड करता है, स्मॉल, कि सिटी है स्मॉल, इसलिए स्मॉल यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। ओके, दिस इज माई पेन। ओके, सो पेन है। अब पेन अपने आप में एक नाउन है, कॉमन नाउन। अब नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। सो इस सेंटेंस में पेन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, हमें मिल रही है दिस इज माई पेन। ये पेन किसका है, माय, यानी मेरा है। ओके, सो माय जो वर्ड है जो जस्ट बिफोर द नाउन आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम करता है क्योंकि ये पेन को डिफाइन करता है।
जनरली क्या होता है कि जितने भी मोस्टली अगर आप देखेंगे कि एडजेक्टिव जो होंगे जस्ट बिफोर द नाउन यूज होते हैं। समझे, अगर आपको पता लगाना है कि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है तो आपको इसी तरह से पता लग सकता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं एडजेक्टिव जो है वो ज़्यादातर मेनली नाउन से जस्ट पहले यूज होते हैं। इसी तरह से ये जो सेंटेंस है, He gave me 5 pencils, उसने मुझे 5 पेंसिल्स दी। अब कितनी पेंसिल्स दी? ओके, पेंसिल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या इंफॉर्मेशन? He gave me 5 pencils, उसने मुझे 5 पेंसिल्स दी, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें पेंसिल के बारे में ये वर्ड देता है कि पेंसिल कितनी है? 5, यानी 5 जो है वो पेंसिल्स के बारे में कहा गया वर्ड है, इसलिए 5 जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो इन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको कुछ समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव मेनली होते क्या हैं, कैसे वर्ड्स होते हैं। एडजेक्टिव का अर्थ ये नहीं है कि वो जस्ट बिफोर द नाउन है तो वो एडजेक्टिव है, ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। सिर्फ आपको आना चाहिए उन्हें सही से पहचानना कि एडजेक्टिव जो होंगे वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन को ही डिफाइन करते हैं। आइए हम देखते हैं कि एडजेक्टिव के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके सारे एडजेक्टिव के टाइप्स को डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि एडजेक्टिव के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एडजेक्टिव मेनली 8 टाइप्स के होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, उसके बाद आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, नंबर 3 पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर 4 पर। नंबर 5 पर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 6 पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबर 7 पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 8 पर पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए, इनमें से बहुत से वर्ड्स जो हैं वो आपके सुने हुए हैं और उन वर्ड्स को सुनकर ही आप पता लगा सकते हैं कि वो एडजेक्टिव किस टाइप के होंगे। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे कि मैं कह दूं इंडिया। इंडिया एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, लेकिन हमें अगर प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है प्रॉपर नाउन से तो हम इंडियन लिख देंगे, इंडियन। ओके, अब इंडिया जो है, इंडिया एक नाउन है और इंडियन क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। ओके, जैसे कह दूं इंडियन ड्रेस। अब यहां इंडियन ड्रेस से हमें क्या पता चल रहा है कि इंडियन एक क्या है? एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव ये कैसे बना है? ये बना है अपने प्रॉपर नाउन से। ओके, इसी तरह से अमेरिकन हो गया, अफ्रीकन हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन से बने हैं। इसी तरह से बहुत सी एडजेक्टिव हैं जो हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है उसमें वो एडजेक्टिव आते हैं, ऐसे विशेषण आते हैं, जिसे अगर मैं बोलूं हिंदी में विशेषण, तो ऐसे विशेषण और या ऐसे एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी बताते हैं, किसी नाउन की क्वालिटी बताएंगे, ऐसे कोई भी गुण या दोष। ओके, जो भी क्वालिटी है, अगर आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी है, कुछ भी क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। अब ये क्वालिटी बता रहा है इस गर्ल की कि लड़की कैसी है? अच्छी है, इसलिए
ये जो गुड हो गया ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इसी तरह से मैं कहूं शी इज ब्लैक। ओके, शी इज ब्लैक। अब यहाँ पे ब्लैक जो है वो उसका कलर बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जब हम एक एक करके इन सभी एडजेक्टिव को पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेन्ड मैनर से, लेकिन अभी मैं यहाँ आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ कि किस तरह से ये एडजेक्टिव होते हैं। क्वालिटी में क्वालिटी बताई जाती है। ओके, नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा। ओके, यानी मात्रा, किसी चीज की कितनी क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो हमेशा नाउन की मात्रा को बताएगा। जैसे मैं कहूं कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन जग, देयर इज लिटिल वाटर इन जग। अब इस सेंटेंस में क्वांटिटी कौन सा वर्ड है जो क्वांटिटी बता रहा है? यस, लिटिल। लिटिल जो है वो वाटर की क्वांटिटी बता रहा है कि पानी की कितनी मात्रा है। ओके, सो दिस इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ मूव ऑन द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो हमेशा किसी नाउन की नंबर बताते हैं। ओके, जैसे आई हैव, ये समझिए नंबर वाले, आई हैव 5 बुक्स। अब ये नंबर बता रहा है, FIVE। ओके, आई हैव 5 बुक्स। अब यहाँ 5 जो है वो सीधे सीधे नंबर बता रहा है कि मेरे पास कितनी बुक्स हैं? 5 बुक्स हैं। सो 5 यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव of number. Now move on demonstrative adjective. Demonstrative adjective यानी संकेतवाचक विशेषण। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव है तो डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करेंगे और संकेत करेंगे किसी चीज की तरफ। जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज, दोज, वही जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़े वही सारे एडजेक्टिव के रूप में यहाँ काम आते हैं। जैसे देखिए, दिस पेन इज माइन। माइन क्या है? माइन इज प्रोनाउन। ओके, माइन इज प्रोनाउन। सो दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पर पेन के बारे में बता रहा है कि यह पेन मेरा है। ओके, सो दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, सॉरी, जो दिस है वो यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, नाउ वी मूव ऑन द डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो किसी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। ओके, जैसे कि ईच, सम। ओके, इसी तरह से होता है वन। ये सारे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। इसी तरह से होते हैं आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जो कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जितने भी वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। ओके, जैसे whose, whom, what, ये सभी वर्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब आता है पजेसिव एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने बताया, पजेसिव हमेशा क्या बताता है? पोजीशन के बारे में, पोजीशन को बताएंगे। ओके, तो जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा क्या बताते हैं? पोजीशन को। जैसे दिस हाउस
दिस इज माई हाउस। अब ये कह रहा है कि यह घर मेरा है। सो यहाँ पे माई जो है वो पोजीशन बता रहा है, माई जो है वो पोजीशन बता रहा है, तो ये पोजीशन एडजेक्टिव होगा। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि कितने टाइप के, 8 टाइप्स के जो एडजेक्टिव होते हैं, कौन कौन से? प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव। नाउ फ्रेंड्स, अब हम इनको एक एक करके बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं और इनका एक एक करके हम इनका स्टडी करने वाले हैं। तो आज का आपको वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।